नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत समय से बात नहीं हो रही आपसे कुछ कारणों की वजह से, लेकिन निश्चित रूप से मैं इस ऑडियो सीरीज़ के माध्यम से लगातार आपसे कम्युनिकेट करने का प्रयास करूंगा। मेरे मन में लगातार लगातार ये बात रहती है कि किसी न किसी वजह से, किसी न किसी माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो सकूं और आपको दिशा दे सकूं और पूरे परिवार के साथ आप मेरे हर वीडियो को एंजॉय कर सकें। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे किसी भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको सारे वीडियो मिल सके। लेकिन सबसे पहले दो लाइन्स आपके लिए, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है। वहाँ दिया जला दूँ जहाँ जहाँ अंधेरा है, वहाँ दिया जला दूँ जहाँ जहाँ अंधेरा। आपकी ज़िंदगी में जो डायरेक्शन में देता आया हूँ, निश्चित रूप से उससे बहुत वैल्यू एडिशन हुआ और इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अपने दिन को कैसे शानदार बनाएं। ज़िंदगी में जब आप किसी से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके सपने क्या हैं, उसके ख्याल क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, तो बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े अच्छे स्वर्णिम भविष्य की वो बात करता है। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि आज आप क्या करने वाले हो उस स्वर्णिम भविष्य को लेके, जिसके लिए आपने कोरी कल्पना की है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा कर बनूंगा, मैं वैसा करूंगा, बहुत कुछ ऐसा जो बनना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन उसके वर्तमान में वो कुछ नहीं करता। और साथियों, ये जो बुक समरी है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ, हाउ टू हैव अ गुड डे, ये दर्शाती है, दिखाती है, डायरेक्शन देती है इस बात के लिए कि कैसे आप आज को कंट्रोल करके, आज को बेहतर बना के अपने उन सपनों को बेहतर बना सकते हैं जो आपके मन में चलते हैं, उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आप वाकई में पूरा करना चाहते हैं। अगर आज आपका दिन बन गया या बेहतर हो गया तो निश्चित रूप से एक एक दिन के टुकड़ों से मिलके बना होता है हमारा भविष्य, हमारी आने वाली ज़िंदगी एक एक दिन से मिलके बनी होती। अगर आपने ये तय किया कि दिन कैसे गुजरेगा तो ही ज़िंदगी बेहतर बनेगी, लेकिन अगर आपने दिन को ये तय करने दिया कि कैसे आप चलेंगे तो यू कैन नॉट डिसाइड कि हाउ यू विल मूव अहेड। इस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, हम दो प्रकार के मोड में अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। पहला मोड होता है डिस्कवरी मोड। डिस्कवरी मोड का मतलब होता है कि हमारा लक्ष्य क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ गोल्स होते हैं, जहाँ पे हमारे अंदर ऊर्जा होती है, हम प्रोएक्टिव होते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। दिस इज़ द फर्स्ट मोड। इस मोड में हम बहुत सक्रिय होते हैं, निश्चित रूप से हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। लेकिन एक दूसरा मोड जो इसमें हम डिफेंसिव मोड कहते हैं, इसमें हम दुनिया के हिसाब से चलते हैं। हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, लोग हमारे थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, हम लोगों की बातों में फंसे हुए होते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे हम जिएंगे। इसे हम डिफेंसिव मोड कहते हैं और डिफेंसिव मोड में कभी भी ग्रोथ नहीं होती। तो पहला मोड हमेशा स्विच ऑन रखें, डिस्कवरी मोड, जिसमें आपको पता हो कि व्हाट इज योर गोल एंड हाउ यू कैन रीच योर गोल। आपका क्लैरिटी ऑफ गोल्स बहुत क्लियर होता है और आपको पता होता है कि आपको कैसे काम करना है। अब हम अपने दिन को तीन पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट जिसे हम स्टार्ट ऑफ द डे कहेंगे, मिडिल पार्ट एंड थर्ड पार्ट एंड ऑफ द डे कहेंगे, ईओडी कहेंगे। तो पहले पार्ट में आपको क्या करना, कैसे आप पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट को मजबूत बनाएंगे, कैसे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम योर इंटेंशंस। अगर आपने अपने दिन की शुरुआत मन से की, मन का मतलब नेगेटिव थॉट से की, तो निश्चित रूप से आपका दिन नेगेटिव गुजरने वाला है। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव थॉट से की, पॉजिटिव सोच से की, विचारों से की, सकारात्मक सोच की, तो आपके दिन में सकारात्मक विचार मन में आएंगे और जब सकारात्मक विचार मन में आएंगे तो आपके एक्शन बहुत शानदार होंगे। और इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लेके आया हूँ, P3 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है डिसाइड योर प्रायोरिटी, प्रोसेस एंड प्रोडक्टिविटी। डिसाइड योर प्रायोरिटी, प्रोसेस एंड प्रोडक्टिविटी। ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये तब आप डिसाइड कर पाएंगे जब आप A3 फार्मूले पे लगे होंगे। और ये A3 फार्मूला क्या कहता है? एम, अटेंशन एंड एटीट्यूड। A3 कहता है सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करने के लिए आपका एम क्लियर होना चाहिए, आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, एम, आज के दिन में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आज का एम क्या है और उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करने वाले हैं, वो उनको आप लिस्ट आउट करिए। उनको लिखने के बाद आप उसमें से 2 और 3 चीज़ें ऐसी जिन्हें आप मानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, उसे आप प्रायोरिटी सर्कल कर दीजिए और उस प्रायोरिटी पे आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में प्रोडक्टिविटी चलेगी। प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप प्रायोरिटीज़ को प्रोसेस के माध्यम से प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप कि जो एम है उसके लिए आप एक्शन प्लान बना पाएंगे कि आपको करना क्या है। जब आप
इस तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रॉन्ग इंटेंशन जब हमारे मन में होते हैं तो हमें नेगेटिव करते हैं, लेकिन जब हमारे मन में पॉजिटिव इंटेंशन होते हैं तो हमें पॉजिटिव करते हैं। अभी मैंने एम डिसाइड कर लिया, मैंने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, मुझे पता है प्रोडक्टिविटी क्या चाहिए, ये मैंने डिसाइड कर लिया। इसके लिए मेरा अटेंशन फॉर एक्शन होना चाहिए, जिसमें हम काम करेंगे कि कैसे करेंगे, हमारा अटेंशन डिसाइड करता है। पहली चीज, हमने दिन की शुरुआत कर दी प्रायोरिटी के साथ। मिडिल वाला जो पार्ट दिन में आता है, उसमें बहुत बार हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हमें लगता है ये काम करना ज़रूरी है और वो हमारे दिन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। पहले हमने एम डिसाइड किया, जब हमने एम डिसाइड किया, जो हम फर्स्ट पार्ट के विषय में बात कर रहे हैं, ये पूरा दिन बिल्कुल क्लियर रखेगा हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये अगर हमें पता है। उसकी जो प्रायोरिटी मैंने आपसे फिर कही, प्रायोरिटी अगर डिसाइडेड है, नोटेड डाउन आपने प्रायोरिटी की है, आपने पूरा एक्शन प्लान बनाया, उन प्रायोरिटी में से जो इंपॉर्टेंट टास्क है उस इंपॉर्टेंट टास्क को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के रूप में देना है और उसी को आगे बढ़ाना है, उसी पे आपको काम करना है। अगर आप दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, टाइम ब्लॉक्स में काम करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को भी टाइम ब्लॉक्स में बांट देते हैं। 90 मिनट्स का टाइम ब्लॉक बनाते हैं। आपने जो भी 2-3 प्रायोरिटी डिसाइड की, उसको 90 मिनट्स के टाइम ब्लॉक्स में अगर आपने बांट दिया है, अगर टाइम ब्लॉक में बांटेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फोकस जो है बहुत क्लियर रहेगा, आप बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे और वो फोकस में आपको पता होगा कि इसे कैसे करना है। दूसरी चीज अगर हम देखें, इंटेंशन फॉर अटेंशन। अटेंशन का मतलब हमारा फोकस क्या उस लक्ष्य पे, क्या उस प्रायोरिटी पे क्लियर है, क्या उस प्रायोरिटी के ऊपर बिल्कुल अटेंटिव हैं हम। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ABCD पढ़ना है, 1 2 3 4 पढ़ना है, ABCD पढ़ना है, एक बार में ABCD पढ़िए, फिर 1 2 3 4 पढ़िए। दोनों को अगर मैं कहूं तो आपकी जो स्पीड थी बहुत फास्ट थी, लेकिन अगर मैं कहूं दोनों को मिक्स कर दो तो आप देखेंगे कि आप जब दोनों को मिक्स करते हैं, एग्जाम्पल के लिए A1 B2 C3, इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है। यानी जैसे ही आपने मल्टीटास्किंग करना शुरू किया वैसे ही आपकी प्रोडक्टिविटी क्षय होने लगती है, लॉस होने लगती है और आप स्लोअर होने लगते हैं, आप डमर होने लगते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा प्रायोरिटी, हमारा फोकस एरिया, अगर हमारा इंटेंशन ऑफ अटेंशन नहीं होगा, अगर हमारा फोकस क्लियर नहीं होगा तो हम देखेंगे एक छोटा सा ईमेल भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और दिन के मिडिल वाले पार्ट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि जो लोग फोकस्ड होकर काम करते हैं, अटेंटिव होके काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती। टाइम ब्लॉक्स में अपने दिनचर्या को बांटिए। माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी बताती है कि एक ईमेल आने पे आप कम से कम 15 से 20 मिनट ले लेते हैं फिर से उसी फोकस एरिया में आने पे। एक ईमेल, आप सोचिए आप काम कर रहे हैं और ईमेल तुरंत आया और आपने जैसे ही अपना अटेंशन ईमेल पे डाला तो जो भी काम आप कर रहे थे उस काम तक आने में 15 से 20 मिनट चला जाएगा। और ऐसे ही आप पूरे दिन में देखिए, और ऐसे पूरे महीने में देखिए, ऐसे पूरे साल में देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। अभी मैं बात कर रहा हूं आपका एटीट्यूड, अटेंशन फॉर एटीट्यूड। गुड टू ग्रेट बुक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉकडेल जो हैं वो एक जेल में 8 साल थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि वो जल्दी ही रिहा हो जाएंगे, लेकिन उनको फेथ था। लेकिन जो लोग सरवाइव कर पाए उनकी स्टडी में पाया गया कि वो लोग फेथ यानी F2 फॉर्मूले पे विश्वास रखते थे। फेथ के साथ साथ उन्हें फैक्ट पे भी उन्होंने काम किया। और एक स्टडी बताती है कि जो लोग सरवाइव किए फेथ के साथ फैक्ट पे काम करते थे। अगर आपको भरोसा है, उनको भरोसा था कि मैं अपने बर्थडे पे छूट जाऊंगा, किसी को भरोसा था मैं कभी छूट जाऊंगा, लेकिन जब वो उस समय नहीं छूटे तो वो डिप्रेस हो गए, डीमोटिवेटेड हो गए। 20 साल की स्टडी में पाया गया कि जिंदगी में वही लोग ग्रो करते हैं जो O2 फॉर्मूले पे काम करते हैं। आउटपुट क्या चाहिए आपको, आउटपुट क्या चाहिए अपने आप से, और ऑब्लिगेशंस, ऑब्जेक्शंस क्या हैं, हर्डल्स क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। आउटकम क्या चाहिए आपको, क्या आउटकम चाहिए, यानी आपका लक्ष्य क्या है ये आपने डिसाइड कर रखा है। सेम टाइम में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, उन दोनों के लिए जो लोग प्लान्स बनाते हैं जिंदगी में ग्रो करते हैं। और आपके मिडिल ऑफ द डे में ये प्रॉब्लम आने वाली है। आपने फर्स्ट पार्ट डिसाइड किया, मिडिल पार्ट में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना व्हाट इज योर आउटकम, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। उन ऑब्स्टेकल्स से आपको अपने
बाधाओं को दूर करना है, उनके लिए भी प्लान बनाना है, तो निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, प्रोसेस का आप पालन करेंगे और आप आज के दिन को शानदार बना पाएंगे। पूरे दिन को किस तरीके से आप बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। और अगर आप देखेंगे हमारे अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम जब छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जो हमारी स्लो ब्रीदिंग होती है, छोटी ब्रीदिंग होती है, वो हमें डिफेंसिव मोड में लेके जाती है। लेकिन अगर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी डीप ब्रीथिंग जो है हमें अंदर से कूल काम करती है और हमारा माइंड ज़्यादा शार्पर चलता है। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये पाते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो 90 सेकेंड का फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। दिन में कोशिश करें कि कई बार अपने मन को इस बात का एहसास कराएं कि आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डीप ब्रीदिंग की तरफ बढ़ें। अगर आप डीप ब्रीदिंग लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साथियों, आपके दिन को कैसे शानदार बनाएं, इसके लिए एक चीज और बताता हूं। ऑब्लिगेशंस आएंगे दिन में, आपको लगेगा ये दिन में आप काम कर रहे थे, उसी समय आपको मार्केट जाना पड़ा कुछ सामान लेने के लिए, या कुछ काम इंपॉर्टेंट आ गया ऐसा जिसे आपको करना ही पड़ेगा। आपको पता है ये मुझे करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट मूव आउट। उस समय आपके पास अभी दो चॉइस है। एक चॉइस आप उसको टेंशन की तरीके से करिए, दूसरी चॉइस आप ये मान लीजिए कि आपको एक ब्रेक मिला है, आपको फ्रेश होने का एक ब्रेक मिला है, आपको अपने आप को तरोताज़ा करने का एक ब्रेक मिला है। अगर जो लोग इस तरीके से काम करते हैं, उनको लगता है ये जो बीच में कोई काम आ गया जो मुझे करना ही पड़ेगा, उसको अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, फ्रेश होने के लिए लेते हैं और आप लेते हैं इससे मैं क्या सीखने वाला हूँ या इससे मुझे मेरे लक्ष्य पे क्या मदद मिलेगी, व्हाट आई कैन गेन फ्रॉम हियर, निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, मैंने आपको प्रोडक्टिविटी बताया, मैंने आपको एम, अटेंशन, एटीट्यूड बताया। एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव है, इंटरेप्टिव है, एटीट्यूड क्लियर है। एटीट्यूड का मतलब अगर आपने तय किया है कि हमें जीतना है, जीतना है, जीतना है, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। निश्चित रूप से आप अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और दिन में बहुत बार ऐसा लगेगा कि आप डिफेंसिव मोड में काम कर रहे हैं या आप डिस्कवरी मोड में काम कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि आपको डिस्कवरी मोड में काम करना है। और कई बार जो लोगों से गलतियां हो रही हैं या किसी चीज़ से परेशानी हो रही, किसी ऐसी परिस्थिति में, लॉकडाउन की परिस्थिति में या बुरी परिस्थिति में, कई बार आपको लगता है ये काम इसने गलत कर दिया, लोगों को बेनिफिट्स ऑफ डाउट दीजिए। आप एहसास करिए इस बात का कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा। निश्चित रूप से जब इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से जब इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने अपने दिन को शानदार बनाया। प्रायोरिटी को डिसाइड करते हुए, प्रोसेस को डिसाइड करते हुए, प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करते हुए, एम, अटेंशन, एटीट्यूड को डिसाइड करते हुए, आउटकम को डिसाइड करते हुए, ऑब्स्टेकल्स को डिसाइड करते हुए आपने अपने दिन को बहुत शानदार बना दिया, बहुत शानदार बना दिया। और ये दिन एक दिन, एक एक दिन आपका मिलके आपकी शानदार ज़िंदगी बनाता है, आपकी स्वर्णिम ज़िंदगी बनाता है। जो सपने आपके मन में हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये करूँगा, वो डिज़ायर पूरी करूँगा, ये इच्छा शक्ति पूरी करूँगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है आज के दिन को आप कैसे बेहतर बना रहे हैं, आज के दिन को आप क्या कर रहे हैं, आज की आपकी क्या प्रायोरिटी है। निश्चित रूप से मुझे लगता है हाउ टू हैव अ गुड डे आपने समझा, जाना। निश्चित रूप से आप अपने बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से अभी करिए और हर वीडियो के लिए आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।